अंदर नहीं है तो हमारी योग्यता किस काम की है? अगर जैसे हम पैदा हुए थे ऐसे ही दूसरे लोग भी पैदा हो रहे हैं, जैसे हम दो पैरों पे चल रहे हैं ऐसे दूसरे लोग भी दो पैरों पे चल रहे हैं, और अगर हम बिल्कुल अपने लिए ही करते हैं तो ये महान व्यक्ति की परंपरा नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति में और बुद्धिजीवी में बहुत फर्क होता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करता है, और जो बुद्धिवादी व्यक्ति है, जो बौद्धिक व्यक्ति है, जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, वो समाज के लिए अपनी शिक्षा का व्यवस्था का इस्तेमाल करता है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। इसलिए भारत में बुद्धिजीवियों की बहुत जरूरत है, और मैं कहता हूं कि पिछले 30 साल में भारत में बुद्धिवादी लोगों की जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है, उनका विकास हुआ है, और ये सब बाबा साहब की उस विरासत को, उस वैचारिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए कई बार लगता है, हालांकि कुछ साथियों का दूसरा विचार कई बार नजर आता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत का भविष्य बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही स्वर्णिम होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने इस देश की बागडोर संभाल ली। आपने से मतलब ये है, वो व्यक्ति जो स्वार्थ में लिप्त ना हो, वो व्यक्ति जो सिर्फ अपना पेट पालने में लिप्त नहीं है, बल्कि समाज के लिए कुछ करने के लिए तैयार है, समाज की कमजोरियों को, समाज की कमियों को, समाज की गंदगियों को साफ करने के लिए तैयार है। इसलिए हमें नाउम्मीद नहीं होना है, क्योंकि ये आंदोलन बहुत मजबूती से, तेजी से चारों तरफ फैल रहा है। दो बातें कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आप लोग ऑफिस में हैं और शायद आप लोगों का आप लंच टाइम में इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कि वो क्या दो तीन चीजें क्या हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबा साहब की विरासत आगे बढ़ रही है, बाबा साहब की विरासत को हम लोग आगे बढ़ा पा रहे हैं। क्या वो चाह रहे थे, उनका क्या मकसद था उस पूरे, क्योंकि एक व्यक्ति, हम लोग आमतौर पे देखिए बड़े अजीब तरह की ये देश है, ये समाज बड़े अजीब तरह का है। ये कहता है कि हमें बार बार ये समझाया जाता है, एक कहावत है जो हिंदी भाषी क्षेत्र के साथी हैं वे दे मस्ट बी नोइंग इट, कि एक इकलौता चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। भाई भाड़ को फोड़ना नहीं, पहली बात तो ये मतलब गलत ही बात है। लेकिन जब आप इस तरह की बात कह देते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति, मतलब चने और भाड़ से कुछ लेना देना नहीं है इसका किसी व्यक्ति को यह समझाना है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इससे आपके मनोबल को गिराने का प्रयास किया जा रहा है, आपकी जो व्यक्तिगत मेधा है, आपकी व्यक्तिगत क्षमता है, उसको कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि अकेला व्यक्ति ही अगर चाह ले तो अपनी क्षमता से, अपनी योग्यता से, अपनी विद्वता से, अपनी रणनीति से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपने नेतृत्व से ना सिर्फ इतिहास की दिशा मोड़ सकता है, बल्कि इतिहास का निर्माण भी कर सकता है। बाबा साहब का उदाहरण हमारे सामने रखता है कि इकलौता चना ही भाड़ फोड़ सकता है। बाबा साहब के समय में तो लाखों करोड़ों लोग नहीं थे ना साथ में, आप जानते हैं ना उस तरीके से। महाराज काशीराम ने भी अकेला ही काम शुरू किया और बड़े स्तर पे उस चीज को कर दिया। तो ये जब इस तरह की मानसिकता हमारे दिमाग में घुसी जाती है, जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं, सामाजिकीकरण कहते हैं, कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, तो वो हमारे उस इनिशिएटिव या हमारी पहल करने की क्षमता जो है उसको खत्म करता है। भाई अन्याय अगर मेरे साथ हो रहा है तो मुझे कहना पड़ेगा कि भाई अन्याय क्यों कर रहे हो आप, मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मैं बाहर जाऊं, बाहर जाके किताब पढ़ूं, किताब पढ़ के फिर जो है वापस आऊं, तब जाके अन्याय का मुकाबला करूं, ऐसा नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे कोई मुझे जो है अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है, कोई मेरे साथ हिंसा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको वहीं पे उसको रोकना पड़ेगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं चलने वाला है, आप जुबान बंद कीजिए, आप अपने हाथ को रोकिए। और सुरक्षा में मतलब कहने का ये कि हर लेवल पे जहां कहीं भी सही को सही और गलत को गलत कहने की आपकी क्षमता डेवलप हो जाती है, वहीं पे आप एजुकेट हो जाते हैं, वहीं पे आप शिक्षित हो जाते हैं। और ये बाबा साहब पहली बात इस बात को कहते हैं। और जैसे ही आपके अंदर ये बात आ जाती है, जैसे ही आपके अंदर ये क्षमता आ जाती है, समझ पैदा हो जाती है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी में इसको सम्यक दृष्टि बोलते हैं। जैसे ही आपके अंदर सम्यक दृष्टि आ जाती है तो फिर आप सही को सही और गलत को गलत ना सिर्फ समझने लगते हैं, बल्कि उसका आचरण भी करने लगते हैं, उसको व्यवहार में भी लाने लगते हैं। क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि आप करोड़ों शब्द अच्छे और बुरे पढ़ लें, समझ लें, उसका अपने आप में कोई महत्व नहीं है अगर उसको व्यवहार पे नहीं लाया जा सकता है, उसको अगर अपने धरातल पे
नहीं उतारा जा सकता है, लेकिन सही विद्वान यही है। बाबा साहब भी यही बात को